हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन। दया पर हुआ सच्ची, हे अनंत पिता, दया पर हुआ सच्ची, हे अनंत पिता। हालेलुया, 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 आमीन। कृपा पर हुआ सच्ची, हे यीशु प्रभु, कृपा पर हुआ सच्ची, हे यीशु प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। पवित्र किए सच्ची, हे पवित्र आत्मा, पवित्र किए सच्ची, हे पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 आमीन। आज वह दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन आनंदित हो परमेश्वर आत्मा में और अभिषेक की उसकी आराधना करने वालों आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे इतने से ढूंढूंगा। सुखी और जल सर्वभूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा दीवलाती है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर घड़ी कि तेरे सामर्थ और महिमा को देखो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपा सागर दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक बार आपके चरण में आने के लिए, आपको स्तुति और महिमा करने के लिए, आपको प्रशंसा देने के लिए प्रभु जी, आपने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष आज दुनिया के लिए। खुदावन हम लोग प्रार्थना करने के समय सारे विषय सुन लीजिए, कर लीजिए प्रभु। इस आवाज कितने लोग सुन रहा है, सारे लोग जिंदगी पर आपका आश्चर्य कर्म, आपका अनुग्रह दिखा दीजिए राजा। स्वर्गीय संभाल दीजिए, स्वर्गीय आशीष अनुग्रह कर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना के द्वारा इस पवित्र आराधना शुरू करते हैं प्रभु जी। इस आराधना को शुरू से अंतिम समय तक पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चला दीजिए प्रभु जी। सारे व्यक्ति आपके बराबर हाथ में श्रोता प्रभु जी, हमारा प्रार्थना सुन लीजिए, उत्तर दीजिए। हमारे हाथ में यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर स्तुति और महिमा के लिए गीत पुस्तक से गीत गाएंगे। गीत नंबर 147। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। गीत नंबर 147। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है।
स्तुति आराधना पहले भाग हमको वो करेंगे। आराधना विधि पेज नंबर 2, स्तुति आराधना पहले भाग। परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोड़ती है और तेरे लिए मन को पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसको नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आओ अब दंडवत करें और हम अपने करते हुए के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके भाग की भेड़ें हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। पर हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तभी तो दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से सुनाए। टूटा मन परमेश्वर की योगी बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसले हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे सब परिश्रम करने वाले और मुझसे डरे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मेरे स्वर के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख रहने योग्य हो। आमीन। प्रभु में हे प्रियो,
हमारा परमपिता सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आभार करना और प्रेम हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किया प्रत्येक पापों एवं अपराध को न छिपा के नम्र बचा था और मन्नतें हुई हृदय से बताने को परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हम पवित्र दिल नम्र आवाज से स्वर्गीय परमेश्वर के समूह अपने पापों को बताएंगे। इस समय घुटने में आ जाए, घुटने में आके हमारे जिंदगी में आए हुआ सारे पाप हमको परमेश्वर का साथ में फर्ज में बोलेंगे। वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर की योगी बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझे नहीं जानता। परमेश्वर को की वाणी है, मेरा जीवन और सौभाग्य दृष्टि के मरने की कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे की दृष्टि अपने मार्ग में चलते रहे। हमारी जिंदगी में आया हो सारे पाप सारे परमेश्वर को पास में बोलने के लिए परमेश्वर हमारा जिंदगी में एक अवसर दिया है। पिछले हफ्तों पिछले दिनों देखने का समय हमारा दिल से हमारा दिल से आए हुआ सारे पाप परमेश्वर का सच बता दीजिए। हम सभी लोग पापी हैं, इसी मानना चाहिए। हम सभी लोग मिट्टी है। हमारे जिंदगी में सारे पाप हम परमेश्वर का पास बोलेंगे। कोई इंसान को पता नहीं कि हमारे दिल का अंदर क्या बात है, लेकिन परमेश्वर को पता है हमारे जिंदगी का सारे बात। हे मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों की जिंदगी इस तरह चल रहा है। हमारे सारे पाप को उठाने के लिए हमारा प्रभु हमके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उनका शरीर उनका लहू हमके लिए दे दिया है। सभी लोगों याद करना चाहिए। थोड़ी हमारे जिंदगी में आए सारे परमेश्वर का साथ हमको बोलेंगे। आराधना में नौवें दिया को पश्चाताप की प्रार्थना हम लोग अभी करेंगे। आराधना में पेज नंबर 9 में दिया को पश्चाताप की प्रार्थना पढ़ेंगे। हमारा परमपिता है परमेश्वर, हम आपके विरोधवाणी कर्म एवं सोच के द्वारा पाप किया है। हमने अपने सारे मन से आपसे प्रेम नहीं किया है। हमारे पड़ोसी से प्रेम नहीं दिखाया। हम पर करुणा कीजिए, हमारे पापों को हटाकर हमें शुद्ध कीजिए। हमारे सारे अपराधों से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनिए। आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे सहायक अर्थात यीशु मसीह और वही हमारे पापों को प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरना सारे जगत का पाप की है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। प्रभु यीशु से हम सबके पाप क्षमा किया है। प्रभु की ओर से शांति मिले। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद करें। आराधना की पेज नंबर 12 में दिया हुआ धन्यवाद की प्रार्थना हम सभी मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महाकरुणामय पिता, आपके अयोग्य दास हम पर और समस्त मानव पर आपकी सारे पूर्व चिंता और दया के लिए हम बड़ा विनय एवं विचारपूर्वक धन्यवाद देते हैं। हमें बनाकर पालन पोषण करने के लिए, इस जिंदगी के सारे आशीषों के लिए, इन सबसे परे हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण संसार के बचाए आपके आभार प्रेम के लिए हम आपके
गुणगान करते हैं। आपसे दिया गया कृपा मांगों के लिए, महिमा की आशा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे हृदय कलंक के बिना हृदय हो जाने आपकी सेवा के लिए हमें 16 दिनों में पवित्रता एवं न्याय के साथ चलने, ऐसे हमारे मुंह से के लिए हमारी जिंदगी से आपकी महिमा की प्रतीति करने के लिए आपकी सारी करुणा का बोध हमें देने को हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सारे आदर एवं महिमा काल आपके बिना होते रहे। आमीन। गीत पुस्तक से गीत नंबर 258, मसीह बिना जीना बेकार है। गीत पुस्तक से गीत नंबर 258, मसीह बिना जीना बेकार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। जीना मसीह बनना नफा, जीना मसीह बनना नफा, जीना मसीह बनना है, जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। जीना मसीह बनना नफा, जीना मसीह बनना नफा, जीना मसीह बनना है, जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। क्रूस ढाके में चलने लगा, क्रूस ढाके में चलने लगा। मेरा उद्धार यीशु मसीह, मेरा उद्धार यीशु मसीह। क्रूस ढाके चलना मेरा काम है, स्वर्ग में काम है। क्रूस ढाके चलना मेरा काम है, स्वर्ग में काम है। जीना मसीह बनना नफा, जीना मसीह बनना नफा, जीना मसीह बनना है, जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। हालेलुया। प्रभु ने बाइबल खोलेंगे, भजन संहिता 29, भजन संहिता 29, वचन प्रति वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 652। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है,
यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानन और सूर्यों के जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी मन को गिरा देता है, यहोवा के आदेश के मन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हरणियों का गर्भपात हो जाता है और हरणी के पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। अंतिम वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शक्ति की आशीष देगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, आदि से लेकर अभी और तक होती रहे। आमीन। और अभी हम बाइबल अध्ययन करेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 3रा अध्याय। प्रेरितों की पुस्तक 3रा अध्याय, पहले वचन से 9 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ते उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर परमेश्वर के वचन पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। हमें आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेना की यहोवा फादर, स्तुति बढ़ाई आपकी करते प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं खुदावन इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको दिया प्रभु। हम आपकी हजूरी में आ सके प्रभु जी, और आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई कर सके प्रभु सुना से। फादर, हम प्रार्थना करते मन एक आत्मा होकर प्रभु जी, आपकी प्रजा के लिए, पूरे कायनात के लिए प्रभु सुना श्री दुनिया भर में प्रभु जब लोग त्राही त्राही मचा या भय में, निराशा, चिंताओं में है प्रभु जी, हर एक के लिए हम आशीष और शांति और सकून और चैन चाहते हैं प्रभु जी। आप दया कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, इस महामारी के विनाश को आप रोक दीजिए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि इस वायरस को नष्ट करने का मेडिसिन ढूंढ कर तो कार्य कर सके प्रभु जी। हर एक वैज्ञानिक लोगों को प्रभु जी आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, और खुदा डॉक्टर लोगों को प्रभु जी आप प्यारे परमेश्वर अपने सामर्थ्य का हर एक पद इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर। सोशल वर्कर जितना लोग करते हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथ में रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अपनी आत्मा, अपने अनुग्रह हर एक को संभाले, सुरक्षा में रखें प्रभु जी। अनेक लोग जो सेवा में लगे हैं प्रभु, उनको भी वायरस नष्ट कर रहा है प्रभु जी। हर एक आपके पास बेरोजगार लोगों के लिए प्रभु जी हम आशीष मांगते हैं, भरे भूखे नंगों के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु जी। सब पर आपकी दया करुणा हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदा हम प्रार्थना करते हैं सारे राष्ट्रों के लिए, राष्ट्र अध्यक्षों के लिए प्रभु जी, मुख्यमंत्री लोगों के प्रभु, मंत्री लोगों के लिए प्रभु, जितने भी कार्यकर्ता है, लीडर्स लोग हैं प्रभु, सबके लिए हम आशीष पाते प्रभु। अपनी आत्मा अगुवाई के द्वारा अपने चला लीजिए मेरे परमेश्वर। खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आत्मिक लोगों के लिए, आत्मिक लीडर लोगों के लिए प्रभु जी, सब पर आपकी आशीष करुणा और दया चाहते हैं प्रभु। जितने तेरे सेवक और सेविका हैं प्रभु जी, तेरे विश्वासी बेटे बेटियां प्रभु, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, दुनिया भर में सबके लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु जी। और खुदा इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ के लीडर्स लोगों के लिए प्रभु जी, मंत्री लोगों के लिए प्रभु, मुख्यमंत्री लोगों के लिए प्रभु, सब पर आपकी आशीष करुणा दया चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अगुवाई दे दीजिए खुदा। फादर हम प्रार्थना करते हैं वर्ल्ड मिशन के लिए, केरल महासभा के लिए, अलग बोर्डों के लिए प्रभु जी, जो लीडर्स लोग हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अन्य
हमारे उत्तराखंड और यूपी के मिशन इंचार्ज चंद्रेश के लिए और अकाउंटेंट अभिजीत के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, अपने हाथों में आप संभाले और सुरक्षा में रखें। मेरे परमेश्वर पिता, दया के साथ प्रभु संभालिए। जितना जिम्मेदारी दिया प्रभु, भली प्रकार से तेरे कार्य करें प्रभु, और तेरी महिमा होने वाले जीवन के द्वारा प्रभु। खुदा हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट निवेदन भेजे हैं प्रभु आपकी हजूर में। नाम पर नाम सबको याद करते हैं प्रभु। सनाश्री हर एक पर आपकी आशीष करुणा और दया चाहते हैं प्रभु। जो बीमार है प्रभु, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है प्रभु जी, या किसी परेशानी में है प्रभु, सनाश्री फाइनेंस प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप जानते मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को आप आशीष दे दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। सबका आपके हाथ में रखो प्रभु। आज के वचन को भी प्रभु, आज के वक्ता को भी प्रभु आपके हाथ में रखो। अपने वचन से, अपने आत्मा के द्वारा प्रभु, अपने बच्चों से आप बोले, बातचीत करें प्रभु। सारी प्रार्थना गीतों को भी आपके हाथ में रख देते हैं और दुआ की चलन नाम करते हैं। सुने, कबूल करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन प्रतिदिन आज हमें दे, और जिस प्रकार हमें अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हम बैठे फिर भी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर का वचन हम सुनने के लिए परमेश्वर को अपने अपने जगह में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। अभी आपको जानता है, पूरा दुनिया में सभी लोग अभी दुख से रह रहे हैं। सच बताएगा तो सही से एक व्यक्ति से बात करने के लिए भी डर के रह रहे हैं। लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। हमारा दुनिया का जरूरतों के लिए हम स्पेशल हमारा अपना अपना प्रेयर के साथ पूरा दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए भी, सारे देशों के लिए भी प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। थोड़ी देर मन चिंतन करने के लिए चुना हुआ भाग हमने अभी पढ़ा हुआ प्रेरितों की पत्री 3 अध्याय, इसका 6 आयत 6-7 आयत। प्रेरितों की पत्री 3 अध्याय उसके 6-7 आयत। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गए। प्रार्थना। हालेलुया। पवित्र प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद कर रहा हूं। आज के इस पवित्र आराधना के, इस पवित्र वचन सुनने के लिए हमारी जिंदगी में आशीष दे रहे, धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु जी। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वो आपकी ओर से, आपके पवित्र आत्मा की ओर से हम सुनने के लिए सहायता कर दीजिए। जो वचन हम सुन रहे हैं उसके द्वारा हमारी जिंदगी में एक बदलने का अनुभव दिखाइए। मेरे चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आमीन। आज हमारा विषय ये है, पवित्र आत्मा की शक्ति से सृष्टि बदल देती है। पवित्र आत्मा की शक्ति से सृष्टि बदल देती है। हम सबको जानता है, इस दुनिया का हर एक चीज परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर अपने मुंह से बनाए वो बहुत चीज है, अपने हाथों से बनाई वो चीज बहुत है, अपने सोच से बनाए वो बहुत चीज है। इसी जैसा इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाई हुआ चीज है। परमेश्वर के आवाज से, परमेश्वर के शब्द से
परमेश्वर के कहने से ये सारे सृष्टि बदल भी सकता है। उसके अनुसार हमने भजन संहिता 29 में भी पढ़ा था, यहोवा के आवाज में इस दुनिया में क्या क्या बदलने का अनुभव हम देखते हैं। उसी जैसा पवित्र आत्मा की शक्ति से, यहोवा की शक्ति से, परमेश्वर पर विश्वास करने का, यीशु मसीह का नाम लेने की शक्ति से अभी एक व्यक्ति का जिंदगी कैसा बदल गया, उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करने के लिए चाहेंगे। हमने अभी पढ़ा था पतरस यीशु मसीह का एक चेहरा, उसके साथ यूहन्ना सुंदर नामक एक परमेश्वर का भवन मंदिर के आगे ऐसे जाने के समय एक व्यक्ति को मिला जो वो लेंगड़ा था, भीख मांगने के लिए ऐसा बैठने वाले थे। ये पतरस को देख के भी उसने भीख मांगी। पतरस उसको देख के ये कहा, मेरे पे देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पे देने के लिए सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का उस दास के पास वो था, यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम परमेश्वर का दास का ऊपर था, इसलिए उसने कहा यीशु मसीह के नाम से तो चल और फिर। जब परमेश्वर का नाम हमारे पास है, जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे पास है, ये सृष्टि बदल जाती है। उस लेंगड़ा का जिंदगी पिछले दिनों में कैसा था और आगे का जिंदगी वो कैसा होगा। भीख मांगने वाले एक अवस्था में जीने वाला एक व्यक्ति आगे काम करके जीने के लिए परमेश्वर उसको खड़ा किया, आप परमेश्वर के लोगों के द्वारा खड़ा किया। उसके लिए हमारी जिंदगी में ये चाहिए, परमेश्वर का नाम लेने के लिए हम सीखना है। कभी कभी हम भूल जाता है परमेश्वर का नाम लेने के लिए, हम प्रार्थना करता है, लेकिन हमारे सही एक जिंदगी के समय हम परमेश्वर का नाम हम भूल जाता है। कभी कभी परमेश्वर का नाम हम बिल्कुल लेता भी नहीं। जिंदगी में मुसीबत कष्ट आने के समय परमेश्वर का नाम हम भूल जाता है। कोई प्रॉब्लम आने के समय सीधा हमारे पास के कोई वैद्य लोगों के पास जाता है, डॉक्टर के लोगों के पास जाता है, नहीं तो कोई पूजा कर्म करने वाले लोगों के पास जाता है। लेकिन परमेश्वर का नाम सबसे लास्ट लेता है। सारे जगह में घूमकर हमको चंगाई नहीं मिल रहा है, नहीं तो कोई बदलने का अनुभव नहीं दिख रहा है, उस समय याद आएगा ऐसा एक परमेश्वर है जो सारी सृष्टि को बनाया हुआ। उस समय फिर के आएगा परमेश्वर का ऐसा नहीं करना। शुरू से ही हम सोचना है कि सृष्टि बनाया वो कौन, मुझे बनाया कौन। परमेश्वर हमको बनाया है तो उसको बदलने का अनुभव भी सिर्फ परमेश्वर को कर सकता है। हमको जानता है कुम्हार एक अच्छे रीति से अलग अलग गमले बनाता है, अलग अलग बर्तन बनाता है, लेकिन बनाने के समय कई जगह में खराब हो गया तो वो कुम्हार क्या करता है, दोबारा उनको ही सही कर सकता है। एक गमला हम खरीद कर हमारे घर पे लेके आने के बाद हमको उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो बनाया उनको सही कर सकता है। अलग अलग उदाहरण के साथ हमको बता सकता है जो इस सृष्टि को बनाया है सिर्फ उनको वो बदल सकता है। लेकिन बदलना है तो वो उधर आना है। आने के लिए हम हमारे मन को तैयार करना है। हमारे दिल में परमेश्वर को जगह देंगे तो, हम परमेश्वर का नाम लेंगे तो, हम सही से परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम हमारा परमेश्वर का सृष्टि पर एक बदलने का अनुभव हमको देख सकता है। अब ये लेंगड़े की जिंदगी में पिछले जिंदगी पूरा ऐसा था कि दूसरे लोग उनको लेके जाने वाला था, दूसरे लोगों के लिए वो पैसा कमाने वाला था, अपने आप खड़ा होने के लिए ताकत नहीं थी। जब यीशु मसीह का नाम इसकी जिंदगी में आ गया, जब यीशु मसीह का शक्ति उसकी जिंदगी में आ गया, जब परमेश्वर उस सृष्टि को बदल दिया, वो उसका शरीर बदल गया, उसका जिंदगी बदल गया, वो उनका आगे का जिंदगी बदल गया। परमेश्वर का काम हमारी जिंदगी में काम करने के लिए हम देना जरूरी है, हमारे मन में तैयार करना जरूरी है। और एक और बात परमेश्वर का दास के बारे में, परमेश्वर का दास वो नाम लेके हमारे पास आता है, वो नाम लेने के लिए हम सीखना है। परमेश्वर का नाम वो जब हमको वो बताएगा तब वो नाम हम लेने के लिए कोशिश करना है।
कभी कभी हम ऐसा सोचता है ये वो क्या कर रहा है, वो कुछ कह के वो जाए। ऐसा नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो क्या कहे, इसका मतलब क्या है, उसके द्वारा हमारी जिंदगी में क्या बदलने का अनुभव पा सकता है। हम सही से उन लोगों को आदर करके विश्वास करना है, उनके शब्द से, उनके प्रार्थना से हमारी जिंदगी में बहुत बहुत बदलने का अनुभव देखना है। हमारी जिंदगी में भी आगे का जिंदगी हम परमेश्वर को लेकर, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करके हम परमेश्वर का सृष्टि के ऊपर एक बदलने का अनुभव परमेश्वर हमारी जिंदगी में देगा। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, सारे लोग उसके लिए मेहनत करना है, मन को तैयार करना है। उसी जैसा हमारे सारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम करके परमेश्वर एक बदलने का अनुभव हमारे जिंदगी में देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीष रहे, आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद कर रहा हूं। एक और पवित्र दिन देखने के लिए हमारी जिंदगी में एक अच्छा मौका दिया, हम धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु जी। प्रभु जी, आज का इस आराधना जितना लोग अपने अपने घर पे बैठकर, अपने अपने कमरे में बैठकर, अलग अलग जगह में बैठकर इस आराधना में शामिल है, इस आराधना सुन रहा है, सभी लोगों को ऊपर आपका आशीष से भर दीजिए। मन के अंदर अलग अलग जरूरत है, दुख है, बीमारी है, प्रभु जी हमको जानता नहीं, लेकिन सब आपको जानता है, क्योंकि आप मन दिल जांचने वाला है, मन के अंदर के सारे जरूरतों को पूरा करने वाला है। प्रभु जी, आपके लोग का क्या जरूरत है, हर एक जरूरतों का पूरा कर दीजिए प्रभु जी। बीमारों को आप चंगा कर दीजिए, आंखों को आप आंख दे दीजिए प्रभु जी। इसी जैसा आप आश्चर्य काम कर दीजिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में आगे की जिंदगी एक बदलने का अनुभव लेने के लिए हम पूरा मन के साथ तैयार होकर इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी। आप हमारी जिंदगी में एक बदलने का अनुभव दिखाइए, आप हमारा जिंदगी में बदल दीजिए। पिछले दिनों का सारे जिंदगी को छोड़कर आगे का जिंदगी अच्छा से जीने के लिए सहायता कर दीजिए। हम जानता है हम सब आपकी सृष्टि है, आपके सृष्टि को बदलने का अधिकार आपके ऊपर है। हमारा जिंदगी में आप बदल दीजिए। हम पूरा आपके पवित्र नाम देकर प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे शरीर, हमारा जिंदगी, हमारे परिवार, हमारे सारे जरूरत सब आपकी बलवत्ता सौंप के प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आज आने वाले इस हफ्ता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हम क्या क्या काम करता है हर एक समय आप संभाल दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए प्रभु जी। अगले हफ्ते दोबारा हम मिलने के समय तक संभाल कर सुरक्षित रखिए प्रभु जी। प्रार्थना रिक्वेस्ट किया हुआ लोगों के लिए और इस पूरा दुनिया के लिए भी हम विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ। सब कुछ आपको जानता है, हम धन्यवाद कर रहा हूँ। हम प्रार्थना जिंदगी के साथ जी रहे हैं, हमारी प्रार्थना कब सुन लीजिए। आपके छोटे बच्चे की इस छोटी विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगता हूँ, आप सुनो कबूल कीजिए, आमीन। आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, इस आराधना सुनने वाले सभी लोगों के साथ, इस पूरा दुनिया के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।